बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट में दो पेपर हैं, समाजशास्त्र का परिचय और भारत में समाज। मैं आपको भारत में समाज सेकंड पेपर है ये पढ़ाऊंगी, सोसाइटी इन इंडिया। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें 3 इकाई हैं। 3 इकाई में फर्स्ट इकाई में भारतीय समाज का समाजशास्त्रीय अवबोधन, जिसमें हम भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य का अर्थ, भारतीय समाज की पाठ्य सामग्री के स्रोत, जिसमें हम भारतीय धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, विदेशियों के विवरण, मध्यकालीन फारसी एवं अरबी साहित्य, भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य, जिसमें प्रजातियों का योगदान, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म का प्रभाव, ब्रिटिश प्रभाव और स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य, जिसमें क्षेत्रीय परिदृश्य का अर्थ, क्षेत्रीय परिदृश्य के उद्देश्य, भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के स्रोत और भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य, जिसमें भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के घटक, क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व, इसकी प्रकृति और इसके उद्देश्य, क्षेत्रीय परिदृश्य की विशेषताएं, इसका महत्व, उपयोगिता आदि। डीएस कुरिय के विचारों में हम इनके जीवन परिचय को जानेंगे, इनकी रचनाओं को जानेंगे और जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, उसकी भूमिका, व्यवसाय और भारत में सामाजिक तनाव संघर्ष और एकीकरण आदि अवधारणाओं को भी पढ़ेंगे। एमएन श्रीनिवास के विचारों को जानेंगे, इनकी जीवन चित्रण, इनकी रचनाएं और समाजशास्त्र के विकास में इनका योगदान, इनकी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति की अवधारणा, लौकिकीकरण आदि। एमएन श्रीनिवास का संस्कृतिकरण किसको कहते हैं, संस्कृतिकरण की क्या विशेषताएं हैं और इसका एक आलोचनात्मक हम मूल्यांकन करेंगे। श्रीनिवास का पश्चिमीकरण जानेंगे कि पश्चिमीकरण की विशेषताएं, पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर, दोनों में अंतर, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, और इसमें पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। एन के बोस के विचारों को हम देखेंगे, जिसमें हम शिक्षा और व्यवसाय, सभ्यतोन्मुखी एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इसमें इनकी गांधीवादी विचारधारा, भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार और भारतीय कृषक जीवन में एकता में भिन्नता और राष्ट्रीय एकता संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। डीपी मुखर्जी के विचारों में हम डीपी मुखर्जी का जीवन चरित्र, इनकी रचनाएं और इनकी जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, इनकी प्रमुख अवधारणाओं में परंपराओं का द्वंद्व बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसको हम पढ़ेंगे। दूसरी इकाई में भारतीय समाज की मूल संस्थाएं हैं। भारतीय समाज की मूल संस्थाओं में परिवार में निरंतरता और परिवर्तन, परिवार को हम जानेंगे। सेकंड हम इसमें हिंदू विवाह, थर्ड हम इसमें मुस्लिम विवाह और परिवार, और फोर्थ ईसाई विवाह एवं परिवार को पढ़ेंगे। नातेदारी क्या होती है, इनका वंशानुक्रमण क्या होता है, और पदाधिकार, उत्तराधिकार, इसमें विवाह, विनिमय, सहसंबंध, नातेदारी की भूमिका आदि को हम जानेंगे। जाति में निरंतरता और परिवर्तन, जिसमें जाति के प्रकार्य, जातीय समुदाय के प्रकार्य और जाति के समाज और राष्ट्र के लिए प्रकार्य, जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक और जाति की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, और जाति और वर्ण में भेद को हम पढ़ेंगे। जाति और वर्ग को हम जानेंगे, इसमें वर्ग निर्धारण के आधार और इसमें विभेद और सामाजिक वर्गों की संरचना और भारत में वर्गों के प्रकार को जानेंगे। इकाई थर्ड, 2 इकाई मैंने आपको बता दी। इकाई थर्ड में हम जातिवाद का अर्थ, कि जातिवाद क्या होता है,
उसमें फिर नेक्स्ट आएगा इसमें संप्रदायवाद और सांप्रदायिकता, इसके कुछ विशेषताएं, इसके कुछ दुष्परिणाम और उसके निवारण के हम जो कुछ सुझाव हैं हम उनको पढ़ेंगे। क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, महिलाओं में के विरुद्ध हिंसा और बालकों के विरुद्ध हिंसा तथा मादक पदार्थों का दुरुपयोग, ये सब हम इसी में जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वयोवृद्धि की समस्याएं, कि पीढ़ी संघर्ष का अर्थ क्या होता है, संघर्ष के क्या कारण है, समायोजन का क्षेत्र है, वृद्ध की पीढ़ी की समस्याएं, उनके क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और पीढ़ियां, निर्भरता अनुपात, वृद्ध पीढ़ी के जीवन के तरीके और वृद्ध पीढ़ी से संबंधित नीतियां एवं कार्यक्रम और इत्यादि को हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए, किसका, सेकंड पेपर का, भारत में समाज। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसको स्टार्ट करेंगे, भारत में समाज। धन्यवाद।